हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट, नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। और आज हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंसर पर, जिसका नाम है वेरिएशंस इन डिमांड। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वेरिएशंस, स्लाइट डिफरेंसेस, चेंजेस, इन्हीं के बारे में हम आज के कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएशंस इन डिमांड। दोस्तों, वेरिएशंस, इन्हें हम एग्जैक्टली बदलाव नहीं कह सकते। जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको एग्जैक्ट चेंज इन डिमांड क्या है वो भी समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड वेरिएशंस मीन्स। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन and other factors remain constant, it is called as variations in demand। जी हाँ दोस्तों, हमने एक आंसर किया था determinants of demand या factors affecting demand। We have already seen कि there are many factors which affect demand such as price, income, population, etc etc। हमने कई factors देखे जो demand पर असर डालते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में बदलाव आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तब ऐसे बदलाव को हम वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। Hopefully you guys have understood the concept. Once again I'll repeat, variation in demand occurs only when there is rise or fall in quantity demanded only and only due to change in price alone, all other factors remaining constant। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड के कुछ टाइप्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दोस्तों, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, प्राइस में गिरावट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में गिरावट की वजह से जब देयर इज अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। एंड वाइस वर्सा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आल्सो, expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of population etc, जैसे कि हमने देखा है factors affecting demand में there are many factors, तो ये सारे factors constant है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। हमारा टेस्ट भी वही है, हमारी इनकम भी वही है, हमारा जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी वही है। other factors are all the same, only price has changed, and because of this price change there is rise in quantity demanded, and this is termed as expansion of demand. In the figure you can see DD is the demand curve, which is the usual one. A downward movement on the same demand curve from point A to point B indicates expansion of demand। आप देख सकते हैं डायग्राम में x axis shows quantity demanded in kgs and y axis shows price in rupees। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कम हो रहा है, और उस प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो इंक्रीज हो रहा है, Q से Q1 जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, यह है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्सपांशन। यहाँ पर प्राइस जो है राइज हो रहा है और डिमांड जो है वो कम हो रही है। अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस में बदलाव आ रहा है। और इस बार जो है प्राइस जो है ये बढ़ रहा है और डिमांड फॉल हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। The diagram shows DD is a demand curve, and upward movement on the same shows contraction of demand। आप देख सकते हैं कि कैसे Q से Q2 यानी डिमांड जो है, क्वांटिटी जो है बढ़ते प्राइस की वजह से कम हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने वेरिएशन इन डिमांड पढ़ा है, two types, expansion and contraction। In the next video we'll study changes in demand। Till then बने रहिए हमारे चैनल पर, do like, share and subscribe।